तो अब एड्स मैनेजर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि एक कैंपेन को किस तरह से हम प्रैक्टिकली सेटअप करेंगे और फेसबुक के अंदर कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस सिनेरियो के अंदर कौन से वाले कैंपेन ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे। अच्छा, जो भी एक बिजनेस होता है, चाहे हमारा अपना बिजनेस है, कोई क्लाइंट हमें मिला हुआ है फॉर फेसबुक एड सर्विस, तो हर बिजनेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या गोल होता है जो उसे अचीव करना होता है एक टाइम फ्रेम के अंदर। तो एक आम बिजनेस के लिए क्या 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 गोल्स हो सकते हैं आमतौर पे, कि उसको सेल्स चाहिए, उसको लीड्स चाहिए, उसको वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, या फिर उसको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए। तो मार्केटिंग जो भी है, फिर चाहे फेसबुक एड्स के थ्रू करें या किसी और एग्जीक्यूशन जो भी हो, तो ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेसेस के लगभग सेम होते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप फेसबुक के ऊपर कैंपेन सेटअप करेंगे, तो स्टार्टिंग में पहले नंबर पे आपने ये बताना है फेसबुक को कि यार हमारा जो ये एक एडवर्टाइजमेंट की कैंपेन हम चलाने लगे, इससे हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। तो मैं क्रिएट अ कैंपेन करता हूँ, क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स फेसबुक बताता है कि आप चूज करें कि आप किस टाइप की कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, उसका गोल क्या है। तो अगर हमारा बिजनेस है जिसको अवेयरनेस चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रीच चाहिए किसी वीडियो के ऊपर, किसी पोस्ट के ऊपर, ठीक है, या फिर हमें अपने कोई फिजिकल स्टोर है उसकी लोकेशन की अवेयरनेस चलानी है, एक ब्रांड की ओवरऑल एक अवेयरनेस जो हम करवा रहे होते हैं, तो उसके लिए हम ये अवेयरनेस वाला गोल चूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट पे अगर हमें एक ट्रैफिक कैंपेन चलानी है जिसका रिजल्ट ये आए कि हमारी वेबसाइट के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जिधर भी हम ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ट्रैफिक कैंपेन चूज करते हैं। अच्छा, इसके अंदर देखिएगा कि ये फेसबुक खुद भी बताता है कि ये किस काम के लिए बेहतर है। लिंक क्लिक्स के लिए ये वाला ऑब्जेक्टिव आप चूज करेंगे जब आप चाहते हैं कि आप अपने ऐड के अंदर कुछ लिंक डालें तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर क्लिक्स आएँ और ट्रैफिक जो है फेसबुक ऐड देख के कहीं पे लैंड हो जहाँ पे आप उसको लैंड करवाना चाहते हैं। अच्छा, लैंडिंग पेज व्यूज़ के लिए ये बेहतर है, मतलब वेबसाइट के ऊपर लोग चाहें तो वो जो आपका वेब पेज है उसको वो व्यू करें प्रॉपरली। उसके बाद मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर आप ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, लोग क्लिक करें ऐड के ऊपर और वो लैंड हो जाएं मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ऊपर, या फिर वो क्लिक करें तो वो कॉल कर सकें, या फिर वो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर जा सकें। उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो है जी एंगेजमेंट का। जब आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई वीडियो है फेसबुक पेज के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उसके ऊपर व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं, रीच उसकी बढ़ जाए, या फिर आप ये चाहते हैं कि लोग आपका ऐड देखें और उसके ऊपर क्लिक करें तो वो आपको मैसेज कर सकें मैसेंजर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, तो फिर आप उनसे बातचीत करके जो भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको आप मज़ीद उनके साथ कम्युनिकेट करें और वो कन्वर्ट करें आप उनको। उसके बाद पोस्ट इंगेजमेंट, अगर हमारी कोई फेसबुक पोस्ट है जिसकी रीच हमने बढ़ानी है, उसके ऊपर लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, ये चीज़ें बढ़ानी है, तो उसके लिए भी इंगेजमेंट कैंपेन का ऑब्जेक्टिव रेलेवेंट है। उसके बाद कन्वर्जन्स के लिए भी इंगेजमेंट का कैंपेन हम ऑब्जेक्टिव हम यूज़ करेंगे। अच्छा, लीड ऑब्जेक्टिव किस लिए यूज़ होता है कि जब भी एक बिजनेस को लीड्स चाहिए। अच्छा, लीड्स होती क्या चीज़ है, लीड क्या चीज़ होती है, कि बेसिकली आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसकी पर्सनल डिटेल्स। अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मुझे उसके लिए क्लाइंट्स चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे उन क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, उनका नाम, उनकी ईमेल, उनका फ़ोन नंबर, ठीक है। तो उसके लिए हम लीड कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। जिस तरह रियल स्टेट के जो एड्स चलते हैं वो मोस्टली लीड कैंपेन होती है, ठीक है, जिसमें आप एक फॉर्म बना लेते हैं छोटा सा और ऐड के ऊपर लोग क्लिक करते हैं तो आगे उनके फॉर्म खुल जाता है कि अच्छा आपका नाम क्या है, आपकी ईमेल या फ़ोन नंबर क्या है और आप किस साइज़ के प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं। आप एक फॉर्म बना के वो उसके ऊपर लीड्स कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो लीड्स आपको अगर फॉर्म के ऊपर चाहिए या फिर मैसेंजर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर चाहिए, तो आप ये लीड का ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉल करके लीड दें,
तो वो भी ये रेलेवेंट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जी ऐप प्रमोशन का, कि इसको हम यूज करेंगे फॉर व्हेन वी आर रनिंग फेसबुक एड्स कैंपेन फॉर सम एप्लीकेशन या सास, ठीक है, कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन को उसके डाउनलोड्स आपने बढ़ा के देने हैं, ठीक है, कि उसके इंस्टॉल ज़्यादा हो जाएं, या फिर आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई इवेंट है, जैसे कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर कोई चीज़ परचेज की जा सकती है, तो आप वो काम इस ऑब्जेक्टिव के ज़रिए से कर सकते हैं, ऐप एप्लीकेशन प्रमोशन का। उसके बाद सेल्स ऑब्जेक्टिव है जी, ये बेस्ट है फॉर कन्वर्जन्स, कैटालॉग सेल्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस लेने के लिए और कॉल्स के लिए। तो मोस्टली ये जो ई कॉमर्स बिजनेस है, ई कॉमर्स स्टोर्स, उनके लिए आप लोग सेल्स कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो इस टाइप के आपके पास क्लाइंट्स होते हैं जिनको कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट चाहिए होता है, कोई जिस तरह दो ही रिजल्ट होते हैं मोस्टली, एक जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, जो कोई सर्विस बेचते हैं तो उनको लीड चाहिए होती हैं, जो ई कॉमर्स वाले हैं उनको सेल्स चाहिए होती हैं। तो इस तरह से हम अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं और फिर फर्दर हम उसको सेटअप करते हैं। अच्छा, मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब आगे आपके पास बेसिकली दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन होगा एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन का। ये रिसेंट कुछ अरसे में फेसबुक की एक अपडेट आई है जिसमें एआई इन्वॉल्व हुआ है। इसमें अगर आप ये वाली कैंपेन चलाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, तो होगा ये है कि कुछ सेटिंग्स जो है फेसबुक का एआई सिस्टम आपके लिए करके दे देगा। और दूसरा जो ऑप्शन है पुराने वाला, जो एक ट्रेडिशनल फेसबुक ऐड हम पहले चलाते थे, तो वो वाले ऑप्शन को, वो नीचे वाला ऑप्शन है, तो वो वाली सेटिंग्स पाने के लिए आपको ये मैनुअल सेल्स कैंपेन कि मैं खुद से चलाऊंगा सारी चीज़ें, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपने चूज करना है। तो रिसेंट ऑप्शन आया है, रिसेंट एक फेसबुक की अपडेट आई है, तो आपकी जो पुरानी वाली जो सेटिंग्स हैं, मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप उसी को यूज़ करते हुए एक मैनुअल कैंपेन सेटअप करें। अगर आप एक फेसबुक मीडिया बायर बनना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिक जो है कैंपेन सेटअप वो आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है और उससे रिजल्ट भी उस तरह से नहीं आएगा। मैनुअल सेल्स कैंपेन के ऊपर मैंने कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अब देखें, इस तरह का एक इंटरफेस बन गया है, हमारी कैंपेन हमें बननी शुरू हो गई है। तो उससे पहले इस कैंपेन को हम फर्दर आगे लेके जाएं, हम फेसबुक एड अकाउंट का या फेसबुक एड्स का एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जिससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। तो आपके सामने फेसबुक एड्स कैंपेन, जो एक कैंपेन होती है, उसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके स्टार्ट में देखें कैंपेन होती है, हम लोग पहले कैंपेन को सेटअप करते हैं, उसकी सेटिंग्स करते हैं। इसमें हम लोग राइट साइड पे देखें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। जैसे अभी आपके सामने मैंने किया कि कैंपेन हमने जो ही क्रिएट की तो फेसबुक ने पूछा कि ऑब्जेक्टिव बताओ, तो हमने ऑब्जेक्टिव उसको सेटअप कर लिया। अब कैंपेन के अंदर एड सेट होता है। एड सेट बेसिकली क्या होता है, आप इसको याद रखने के लिए या समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऐड की जो सेटिंग्स होती हैं वो ऐड सेट के अंदर होती हैं, ठीक है। या फिर ऐड को ग्रुप करके हम एक सेट बना लेते हैं, तो उस तरह से भी आप ऐड सेट को याद रख सकते हैं। अच्छा, ऐड सेट लेवल के अंदर या एक ऐड सेट में हम लोग क्या करते हैं कि सेटिंग्स करते हैं। हम अपने जो ऐड है उसका शेड्यूल वहाँ पे बताते हैं फेसबुक को कि ये ऐड किस दिन या किस टाइम पे चलना शुरू हो। साथ में फिर हम बजट डिसाइड करते हैं, फेसबुक को बताते हैं कि ये जो ऐड सेट है इसके अंदर हम कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, डेली के कितने पैसे हम लगा सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे है बिडिंग स्ट्रैटेजी। हम फेसबुक को बताएंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज़ करें बिडिंग के लिए। उसके बाद टारगेटिंग हम बताएंगे कि फेसबुक तुमने ये ऐड किन किन लोगों को दिखाना है, किस तरह के लोगों को दिखाना है, जिसमें हम इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स वगैरह चूज करते हैं और टारगेट करते हैं। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा।
आखिर में हम प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं एड सेट के अंदर कि ये वाला जो एड सेट है, इसके अंदर जितने भी एड्स हैं वो किन किन लोकेशंस पे शो होंगे। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम पे शो हों और फेसबुक पे शो हों, फेसबुक फीड के अंदर शो हों, तो हम यहाँ से प्लेसमेंट्स कुछ ऑन रख सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ बंद भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड जो है सिर्फ फेसबुक के ऊपर चले, इंस्टाग्राम के ऊपर ना शो हो यूजर्स को, तो वो काम हम कर सकते हैं। या फिर मैं चाहूँ कि जो वीडियो के दरमियान में जो इन स्ट्रीम ऐड होता है वो ना चले, वीडियोस के दरमियान में हमारा ऐड शो ना हो, तो वो सारे ऑप्शंस हम कर सकते हैं। अच्छा, एड्स एक कैंपेन है, कैंपेन के अंदर हम एड सेट बनाएंगे और एड सेट के अंदर ऐड होगा। ठीक है, ये है कैंपेन लेवल, उसके बाद एड सेट लेवल और थर्ड वाला आपका ऐड लेवल है। यहाँ इस लेवल के ऊपर आपके एक्चुअल वो जो एड्स होते हैं जो यूजर्स को दिखते हैं, ऑडियंस को दिखते हैं, वो आप लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे। ठीक है, तो एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हम बना सकते हैं और मल्टीपल एड्स एक एड सेट के अंदर भी हम बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा हो तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हम नेक्स्ट जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एड लेवल के ऊपर क्या होता है कि हम क्रिएटिव अपना सेटअप करते हैं। अब क्रिएटिव क्या होता है कि क्रिएटिव जो भी आपकी इमेज है या वीडियो है जो यूज़र को शो होगी ऐड के तौर पे, वो होता है ऐड क्रिएटिव। इसमें इमेजेस होंगी, लिंक्स आपने जो ऊपर ऐड कॉपी के अंदर लगाने हैं वो होंगे, वीडियोस हो सकती हैं और टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा फेसबुक एड्स कैंपेन का स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, अब वापस हम एड्स मैनेजर के अंदर आ गए। अब देखें वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के दिख रहा है आपको। ये है कैंपेन लेवल पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये जो ग्रुप सा आइकन भी आपको नजर आ रहा है, ये है एड सेट और उसके अंदर एक ऐड है। ये फेसबुक ने प्री डिफाइंड एक स्ट्रक्चर हमें दे दिया। अब इसी के अंदर हम अपनी जो भी सेटिंग है कैंपेन की वो करेंगे। तो सबसे पहले हम नाम इसका चेंज कर लेते हैं, जो भी हमारा ब्रांड है। अच्छा, ये जो नाम होता है कैंपेन नेम, ये आप अपनी आसानी के लिए रखते हैं, ये किसी को शो नहीं होगा। ठीक है, ये ऐड का हिस्सा नहीं होगा। तो मैं अपनी याददाश्त के लिए रख लेता हूँ कि ये कैंपेन है जी लो शूज़ के लिए और इसका गोल है जी सेल्स कैंपेन। ठीक है, आप कुछ और भी रख सकते हैं, आप डेट भी रख सकते हैं या अपना नाम भी साथ रख सकते हैं। ठीक है, ताकि बाद में आपको याद आ जाए कि ये कौन सी कैंपेन थी। उसके बाद ये है जी आपका एड सेट लेवल, जिसके ऊपर आप जो है अपने एड सेट की सेटिंग्स करेंगे कि फेसबुक हम जो है ट्रैफिक को कहाँ लैंड करवाएंगे, वेबसाइट के ऊपर ले जाएंगे, किसी एप्लीकेशन के ऊपर ले जाएंगे, या कॉल्स करवाना चाहते हैं ऑडियंस से, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे फिर हम एड्स मैनेजर के अंदर एक प्रॉपर कैंपेन सेटअप करेंगे केस स्टडी के साथ। ठीक